हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण कंट्रोलिंग। और हमारी जो पूरी बुक है उसका ये आखिरी चैप्टर भी है। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है उसको हम लोगों ने 5 फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ था, जो 5 के 5 प्राइमरी फंक्शंस थे। क्या क्या हुआ करते थे? पहला था नियोजन, प्लानिंग। दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। ठीक है। तीसरा होता है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। और चौथा आपका था निर्देशन, डायरेक्टिंग। और पांचवा आ गया नियंत्रण। ठीक है। अच्छा, तो नियंत्रण क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसका महत्व क्या है और साथ में इसकी सीमाएं क्या है, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने पहले कुछ चीजों की प्लानिंग की थी। कहां पर की थी? हमारे पहली स्टेज थी प्लानिंग। तो जो प्लानिंग की हुई है ना, उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा, ये देखने के लिए। कंट्रोल किस चीज का? आप कंट्रोल क्या करोगे? कंट्रोल करने के लिए आपके पास मानक क्या है? जैसे जैसे मान लीजिए आपको ये कंट्रोल करके रखना है कि आप गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चला रहे हो। ठीक है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी आती है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। तो आप 40 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी चला रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ? आपको पहले से मानक दे रखा है कि कितना होना चाहिए, ये आपकी पहले योजना थी। फिर आप जब चला रहे हो तो हो सकता है आप 50 पे चला रहे हो तो आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा धीरे करनी चाहिए। फिर आपने देखा कि अरे 35 किलोमीटर पर आवर पर ही चल रही है तो आपको लगेगा नहीं नहीं, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो पहले से एक मानक, एक स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। और वो कहां से आया था? वो आया था प्लानिंग से। तो प्लानिंग जो हमने की थी और जो जो चीजें सोची हुई थी, उस हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसको आकलन कर पाना। और उसके बाद अगर नहीं चल रही है तो उनमें सुधार लाना। ये दोनों ही आपने देखा पहले कि अच्छा 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, तो आपने क्या किया? आकलन किया कि नहीं, जो स्टैंडर्ड था उससे अलग है। अब सुधार करने के लिए क्या करोगे? आप और स्पीड बढ़ाओगे या कम करोगे? तो कम करोगे। तो वो किस डायरेक्शन में सुधार होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? पहले आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, फिर आप सुधार करोगे। ये दोनों ही मिलाकर के क्या हो जाता है? आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो बेसिक अर्थ अपने को समझ में आ गया। इसी को एक्सक्यूज मी, एक एक करके देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे सिंपल तो यही है कि नियोजन के अनुसार, अनुसार मैंने बोल दिया, अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। ठीक है, तो क्रियाओं का जो निष्पादन, यानी निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस, है परफॉर्म कैसे की जा रही है। तो जो भी क्रियाएं की जा रही है ना, वो कैसे होनी चाहिए? प्लानिंग के अनुसार होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अब आवश्यकता ये होती है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यही कहानी है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 400 किलोमीटर दूर जाना है और आपको पता है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो सबसे अच्छा एफिशिएंसी निकल करके आएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? गाड़ी सबसे अच्छा एवरेज देगी, सबसे ज्यादा दूरी तक जा पाएगी। और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। एक इमेजिनरी सिचुएशन है, आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अब रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है 400 किलोमीटर तक, तो आप 40 से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, आपके पास थोड़ा पेट्रोल बचेगा। अगर आप 30 से चलेंगे या 50 से चलेंगे तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक। तो अब आप जा रहे हैं और मान लीजिए 50 से आप चलते रहे, आपने देखा ही नहीं, तो आप बीच में ही कहीं पर रुक गए। अब बीच में आपका पेट्रोल खत्म हो गया, वहां पर ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं है, इसीलिए पेट्रोल पंप्स भी नहीं है। अब आपको तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कुछ रोड्स हैं, रशिया में भी कुछ इस तरह के रोड्स मिल जाएंगे। आप बहुत दूर तक आपको कुछ मिलता नहीं, कोई पेट्रोल पंप या गैस नहीं मिलती, तो लोग उसको गैस बोलते हैं यूएसए में भी कुछ कुछ जगह पर, और उसको लेकर के रख लेते हैं, अपने आप ही डाल लेते हैं बीच बीच में, क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कुछ कुछ जगह पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाए, फिर आपको किसी का वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो आए और सिक्योरिटी का भी इश्यू हो जाए। तो ऐसी ही चीज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। आपने जो भी मानक निर्धारित किए हुए हैं और अगर आप देख ही नहीं रहे हो कि चीजें किस हिसाब से चल रही हैं और बहुत दिनों तक गलत तरह से चलती रहे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उतना बड़ा नुकसान ना हो, उस हानि से बचा जा सके, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आवश्यकता यही है कि कोई भी भयंकर नुकसान होने से पहले ही जो प्रबंधक है वो कुछ सकारात्मक कार्य करे। सकारात्मक का मतलब क्या हुआ? जो आपके स्टैंडर्ड्स थे उस दिशा में ले जाने का काम करे, तो उसको क्या बोल देंगे? वही कंट्रोलिंग का हिस्सा है, जिससे कि हानि से बचा जा सके। ठीक। अच्छा, अब समझ लीजिए, इस हिसाब से हम नियंत्रण को क्या बोला जा सकता है? प्रबंधन जो था, प्रबंधन में हम लोगों ने 5 कार्य फंक्शंस देखे थे, तो उनमें से हमारा एक नियंत्रण भी आता है। तो बोला सकता है कि प्रबंधन प्रक्रिया में जो नियंत्रण है वो उसका सुरक्षा कवच है, चीजें खराब होने से पहले ही बचा ले रहा है। ठीक है, तो वो चीजें खराब ना हो पाए, उतनी ज्यादा हानि ना हो पाए, इसीलिए इसको हम सुरक्षा कवच भी बोल देते हैं। किसको? नियंत्रण को। अच्छा, अब समझिए, उद्देश्य हम लोगों ने निर्धारित किया था अपने नियोजन में, और उस उद्देश्य से ही टिक कर उस उद्देश्य की ओर ही चलते रहे,
ये इसका उद्देश्य है नियंत्रण का। तो इस वजह से एक ये जो गोल है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, गोल ओरिएंटेड फंक्शन, जो उद्देश्य मूलक कार्य है। मतलब समझ रहे हैं इसका, जो बाकी आपने बनाया होता है नियोजन में, जहां जहां नियोजन से आप अलग हो रहे हैं तो वहां पर आपका उद्देश्य है कि नहीं, जो नियोजन में था उस हिसाब से आपको चल रहा है, तो उद्देश्य मूलक कार्य हो गया। ये भी एकदम सीधी सी बात है। अच्छा, अब आपको ये भी समझ आना चाहिए कि ये सर्वव्यापी है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलिट्री हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको वहां पे करना पड़ेगा। साथ ही में किसी भी लेवल का मैनेजर हो, कोई बड़ी कंपनी है उसमें टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल मैनेजर्स हैं, हर तरह के मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। और क्योंकि हर लेवल पर किया जा रहा है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं सर्वव्यापी। तो ये भी एकदम सिंपल सी बात है। अगले क्या है, प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब क्या हुआ, ये सारे ही सारे प्राथमिक कार्य हैं किसके, किसके हैं, प्रबंधन के, मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक। तो ये जो प्राथमिक कार्य है उन्हीं में से एक है, ठीक है, ये भी प्राथमिक कार्य है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इसी की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। बाकी सारे हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर क्या है, अगला पॉइंट आता है, इसका मतलब ये अंतिम कार्य हो गया। देखो, पहला नियोजन था, दूसरा संगठन है, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन है और पांचवा क्या है, नियंत्रण। तो नियंत्रण हमारा अंतिम कार्य हो गया, यानी कि लास्ट फंक्शन हो गया मैनेजमेंट प्रोसेस में। ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती मत कर देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे खत्म हो जा रहा है, तो ये आपका लास्ट फंक्शन है। लास्ट फंक्शन नहीं है, ये क्या करता है, ये साइकिल बनाता है। तो साइकिल आप समझते हैं, साइकिल का पहिया होता है। तो आपने पहले तो यहां से स्टार्ट तो आपने नियोजन से किया, फिर आप इसी क्रम में गए, लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, यहां से क्या हो जाता है, अगर आपको पता चल गया कि नहीं गाड़ी 40 की जगह 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो आप वापस नियोजन को देखते हो, और अगर कुछ उसमें दो चीजें भी आएंगी, तो यहां से आप समझ लीजिए कि ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहां पे जाकर के रुके नहीं, यहां से आप वापस यहां पर आ सकते हो। और साथ ही में अगर आप ठीक से देखोगे रियल लाइफ में, तो क्या हो सकता है कि आपने यहां से यहां पर कैसे पहुंच गए, यहां से यहां पर ऐसे पहुंच गए। अभी आप देखेंगे, अगर आपको ये पता चला कि भाई एक दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी या महामारी या वायरस फैलने वाला है, कोविड-19, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, कोरोना वायरस, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्लानिंग थी, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो नियंत्रण के समय पर आप ये भी देखेंगे कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ ऐसा चेंज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग को चेंज करने की आवश्यकता हो। तो आप वहां पे प्लानिंग में भी सुधार कर सकते हैं, तो आप सीधे यहां से यहां पर भी जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको प्लानिंग में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि यार प्लानिंग में तो था कि हमें कितने लोगों की नियुक्ति करनी, उतने लोगों की नहीं की, तो आप नियुक्तिकरण पे चले जाएंगे। आपको लगेगा कि यार प्लानिंग के हिसाब से जो निर्देश दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, तो आप निर्देशन में चले जाएंगे। आपको लगेगा संगठन में अभी उस तरह की कमी रह गई है, तो आप वहां पे संगठन वाले, ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन पर काम करने लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप नियंत्रण के बाद से रुक नहीं जाएंगे, अंतिम नहीं है ये, अंतिम नहीं होने की, ये साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो आपका साइकिल था, यहां से यहां पर आया, इसके बाद से खत्म नहीं हो गया, आप यहां से कहीं पर भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप स्टैंडर्ड से कितना दूर है, बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ चुका है। तो जो भी आपका मूल्यांकन होगा, उस हिसाब से आप फिर से इनमें से कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, वापस वहां से जाएगा। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है, जो फाइनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो पूरे संगठन का उद्देश्य है, जब तक आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हो, तब तक क्या करोगे, वापस जाते जाओगे, ठीक है। कहां पर वापस जाओगे, वो डिपेंड करेगा कि आप एग्जैक्टली कहां पर गलती पा रहे हो, कहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर काम करने से जो हमारा कंट्रोल का मतलब ही है कि जो नियोजन में था वो सारी चीजें ठीक चले। नियोजन को भी बदलने का काम भी आ सकता है कंट्रोल के अंदर, कब, जब बाहर इतनी ज्यादा स्थिति बदल जाए। और सिर्फ बाहर नहीं, नॉट नेसेसरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका खराब हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीजें हो जाए, तो भी आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आपको अब जो आपके गोल्स थे आप तो अचीव कर नहीं पाओगे, तो आपको चीजें बदलनी पड़ जाएंगी। तो इस तरह की चीजें भी होंगी, तो वो सारी चीजें समझेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि क्या आपका लास्ट फंक्शन है, तो आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे ये वो कार्य है जो उस प्रबंधन चक्र को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन अंतिम नहीं है। सर्कल अब एक गोला है, तो उस गोले में अंत क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, यहाँ पर स्टार्टिंग जो है नियोजन से हो रही होगी, फिर संगठन पर जाएंगे, फिर नियुक्तिकरण पर जाएंगे, फिर हम लोग निर्देशन पर जाएंगे, फिर जाएंगे नियंत्रण पर। तो ये इस पे लोग गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्टेप से समझाया। आप समझ लीजिए, हम लोगों ने ये प्रक्रिया की, कौन सी प्रक्रिया की, कौन सा कार्य किया, नियंत्रण का, कंट्रोलिंग का। परिणाम क्या निकला, परिणाम आपने ये निकला कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा डेविएशन है। क्या क्या मैंने बोला,
निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, मानक मतलब स्टैंडर्ड्स, विचलन मतलब डेविएशन। तो आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने बना रखे हैं, जो आपने मानक बना रखे हैं, उनसे कितना ज्यादा विचलन हो चुका है या उनसे विचलन है भी या नहीं है। तो पहले तो आप देखेंगे कि विचलन है, अच्छा आपको दिख गया, यानी कि आपने जो सोचा था, जो प्लान किया था, वहां से आप दूर चल रहे हो। अब कितना विचलन है समझ रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से चलना था, आप चल रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर से, तो बहुत ज्यादा विचलन हो गया। तो आपको काफी ज्यादा स्पीड कम करने की जरूरत है। ठीक है, स्पीड वाला एग्जांपल दे रहा हूं गाड़ी का, तो उसको बस ये मत समझिएगा कि हमें जल्दी पहुंचना है, वहां पर उद्देश्य यही था कि हमें 40 किलोमीटर पर आवर से चलना है, तो वो आपने नियोजन में निर्धारित कर रखा है। अब उससे विचलन है कि नहीं? अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चलना है, 40 पे आप चल रहे हो, तो इसका मतलब कोई विचलन नहीं है। अगर ऊपर या नीचे चल रहे हो तो विचलन है। वो कितना है? तो जितना ज्यादा विचलन होगा उतना ही आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। करेक्टिव मेजर्स मतलब उतना ज्यादा आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर है तो कितना, और जितना भी है उसको आप क्या करोगे? सुधार करोगे। तो ये सुधार को भी आप दो तरह से समझिएगा, यहां पर भी लोग गलत करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है यार, इस समय देखो ये सारी चीजें पढ़ने में कोई बिल्कुल कठिनाई है नहीं, आप बस समझते जाओ। कई लोग रटते हैं बेचारे बैठ करके और फिर भूल भी जाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा। एकदम प्रैक्टिकल है, जो मैनेजमेंट है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैनेजमेंट करना क्या होता है कि आप किसी भी चीज का प्रबंधन कर रहे हो, तो वो एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से आप चलते चलोगे, आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो यहाँ पर सुधार करोगे। अब 100 सुधार हो गया कि आपको 70 किलोमीटर से चलना 40 से था, तो आपने स्पीड कम कर दी, ये सुधार हो गया। लेकिन आप सिर्फ इतना ही सुधार नहीं करते हो, आप ये भी सुधार कर सकते हो कि अगली बार की जो हमारी योजना बनेगी, आगे जब आप प्लान करोगे उसी ट्रिप को या किसी और तरह के काम को, तो उसमें अगर आपको दिख रहा है कि यहां पर इस वाली प्लानिंग में ये दिक्कतें आ जा रही हैं, तो आप क्या करोगे? उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आगे की प्लानिंग अच्छी करोगे। क्या करोगे? आप सुधार करोगे। तो एक तो आपको जो वर्तमान कार्य था कि अभी का अभी हम देख लेते हैं, जो हमने सोचा हुआ उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वैसा चलाने की शुरुआत करते हैं। साथ में हमारी नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग यानी कि नियोजन भी बेहतर हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दो चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, एक तो अभी के लिए, दूसरा भविष्य के लिए। तो भविष्य का जो नियोजन होगा वो भी सुधर पाएगा कब? जब आप अच्छे से कंट्रोल करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सारी चीजें देखने के बाद से अब हम लोग बात करेंगे महत्व की। बहुत कुछ यहीं से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की उसी में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उनको एक एक करके देख लेंगे तो आपको और वैसे तरह समझ में आएगा कि इसका मतलब हो क्या रहा है।